वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 25 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 25 जो है फॉरेस्ट के पार्ट 2 पे रहेगा। बट स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अंदर एनर्जी कितने लेवल की है, कितनी हाई एनर्जी है आपके अंदर इस लेक्चर नंबर 25 को लेके, क्योंकि हमने मोस्टली जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो हम कवर कर चुके हैं। मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है, ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, जहां पे आपके स्कूल कॉलेजेस और सब कुछ बंद है। ये एक गोल्डन एरा है या एक गोल्डन टाइम है जहां पे आप अपनी स्किल्स को, आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे ही नोटिफिकेशंस आउट होती हैं तो आप जो है अपने आप को कंप्लीटली प्रिपेयर करके रेस में भागने के लायक कर सकते हैं, और चाहे तो अपनी अच्छी सी जॉब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में वो ग्रास्प कर सकते हैं। तो अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपने इन लेक्चर सीरीज को जो भी प्रीवियसली हमने डिस्कस की है, इन्हें सिर्फ आप एक लेक्चर की तरह सुनते जा रहे हैं या इसको आप अपने जो है कंपटीशन की स्किल में इनकलकेट कर रहे हैं, ताकि आपका जो कंपटीशन है वो उसमें आप जो है एस कर सके। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। हमने बिल्कुल ये जो लेक्चर्स हैं आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किए गए हैं। तो आपने जो है इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूज करना है, ताकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आउट होती है तो आप जो है तब ना सोचे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब आप सिलेबस को ना देखिए, बट अपने आप को पहले से ही उस चीज के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। ये जो अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग इस चीज को इस तरह से देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है या काफी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बट इस चीज को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि आपके पास टाइम है कि आप अपने आप के लिए एक बेटर जॉब जो है ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ये जो प्रैक्टिस है आपकी, ये आपने माइंड में रख के करना है कि जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके सिलेबस के ओरिएंटेड ही आपने पढ़ाई करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपने। तो अब हम जो है अपना लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 25 जो है हमारा 24 की कंटिन्यूशन में है। वहां पे हमने फॉरेस्ट का पार्ट 1 डिस्कस किया था, यहाँ पे हम फॉरेस्ट का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो इस लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो रहेगा माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। प्रीवियसली हमने दो मेन टाइप्स पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे, यहाँ पे बचे हुए 3 टाइप्स जो है हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट आता है, देन हमारे एल्पाइन फॉरेस्ट है, देन हम अपने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जैसे जैसे हमारी हाइट जो है इंक्रीज करती है, वैसे वैसे हमारे फॉरेस्ट का जो टाइप है वो वेरी करता है। क्लियर है? मैंने आपको पिछली बार जो था एक ग्लोब का भी एग्जांपल दिया था, जहां पे इक्वेटर था, ट्रॉपिकल रीजन था, हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन था, देन हमारा पोलर रीजन था। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे लैटिट्यूड के साथ वेरी होते हुए हमारी जो वेजिटेशन है, हमारी जो वनस्पति है, वो भी वेरी करती है। तो जैसे हमारी हाइट इंक्रीज करेगी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ, जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज करेगी तो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो फॉल करता है। तो पहले जो है हाइट में हमारे पास आएगा सब ट्रॉपिकल, मतलब लोअर हाइट में हमारा सब ट्रॉपिकल होगा। देन जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर की तरफ जाएंगे तब टेम्परेट फॉरेस्ट हमारे फॉर्म होंगे, एंड जब हम ज्यादा हाइट पे पहुंच जाएंगे तब हमारे एल्पाइन फॉरेस्ट की जो है वेजिटेशन होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फॉरेस्ट टाइप से आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट जो है हमारा माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। यहाँ पे पहले तो इंपॉर्टेंट है, इन कीवर्ड्स को आप जो है तोड़ मरोड़ के देखिए कि इनका मतलब क्या है। तो माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स जो मतलब है, इसका मतलब हुआ माउंटेन्स, इसका मतलब जो है हमारे पर्वतों से रिलेटेड है, माउंटेन से रिलेटेड है। सब ट्रॉपिकल जो है ये वो एरिया है जो हमारा ट्रॉपिक्स के ट्रॉपिकल रीजन और हमारे टेम्परेट रीजन के बीच में फॉल करता है। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे फॉरेस्ट जो माउंटेन्स पे मतलब ऊंचाई पे होंगे, ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के मिडल में है, उनको हम माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो है हमारा मेन टाइप है। अब इसके अंदर जो हमारे सब टाइप्स है हम उनको देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट सब टाइप है दैट इज हमारा सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट। क्लियर है? ये जो सब टाइप है हमारा माउंटेन, ये जो फॉरेस्ट है ये हमारा माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कैटेगरी में जो है आता है। तो फर्स्ट जो टाइप है दैट इज हमारा सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट। तो इसको पहले तोड़ मरोड़ मरोड़ के देख लेते हैं। सब ट्रॉपिकल तो हमें पता चल गया ट्रॉपिक से ऊपर एंड टेम्परेट से टेम्परेट से नीचे। क्लियर है? ब्रॉड लीव्ड का मतलब क्या है कि जहां पे जो हमारी वनस्पति है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनके जो पत्ते होंगे, उनके पत्ते जो है चौड़े होंगे।
क्लियर है। एंड हिल फॉरेस्ट मतलब ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं। क्लियर है, तो इसको हमने तोड़ दिया। अब हमने कुछ और चीजें जो है दिमाग में रखनी है, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो है हमारी जो रेनफॉल है वो कम होती है, जो सूरज है या सनलाइट है या टेम्परेचर है वो भी फॉल करता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा था, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, क्या वो यहाँ पे लागू होता है या नहीं होता है। तो देख लेते हैं। पहले हम क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ेंगे। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है दैट इज 75 टू 125 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है, पिछले जितने भी हमने टाइप्स पढ़े थे वहां पे 20 से 25 के बीच में लाई करता था टेम्परेचर का रेंज। यहाँ पे जो है 18 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस में लाई कर रहा है, मतलब ये कि टेम्परेचर फॉल हुआ है, रेनफॉल भी हमारी फॉल हुई है। नेक्स्ट जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट के। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो एवरग्रीन टाइप्स होते हैं, बट जो कंप्लीटली जो वनस्पति हमारी यहाँ पे होती है, कंप्लीटली जो फॉरेस्ट है वो हमारा रेन फॉरेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्टंटेड रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में जो है डालते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हमारी पेड़ पौधों की पाई जाती है दैट इज हमारी ओक्स होते हैं, चेस्टनट होते हैं, बीच होती है, साल होते हैं, पाइन्स होते हैं। क्लियर है। अब देखा जाए तो ये वाले फॉरेस्ट जो है हमारे कौन से एरियाज में लाई करते हैं, तो ये वेस्टर्न घाट के एरियाज में लाई करते हैं, वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे हमें। देन हमारे सतपुरा रेंजेस में मिलते हैं, मैकाल रेंजेस में मिलते हैं। ऐसे कोई भी एरियाज जो ऊंचाई पे है वहां पे मिलेंगे, और हमारे हिमालयन एरियाज में भी मिलते हैं। माउंट आबू जो है अरावली रेंज में लाई करता है, और ये माउंट आबू जो है ये राजस्थान में फॉल होता है, तो वहां पे भी इस कैटेगरी के जो फॉरेस्ट हैं वो हमें मिलते हैं। क्लियर है। अब आगे की तरफ को चलते हैं, देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन और कहाँ पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि हिमालयस में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा है ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न हिमालयस में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे हिली एरियाज हैं, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। क्लियर है, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। राजस्थान में माउंट आबू जो हमारा हिल स्टेशन है वहां पे इस तरह के फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो फॉरेस्ट टाइप है हमारा दैट इज हमारा सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। क्लियर है। तो इसको भी हम तोड़ मड़ोड़ के देखेंगे कि कैसा होता है। तो सब ट्रॉपिकल तो हमें पता है, ऐसा फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल से ऊपर एंड टेम्परेट से नीचे फॉल करता हो। मॉइस्ट का मतलब है जहां पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज्यादा रहेगा। देन हमारे पाइन फॉरेस्ट, पाइन जो होते हैं चील के पेड़ होते हैं, पाइन जो होते हैं ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जो कैनोपी होती है वो शार्प होती है। क्लियर है। अब देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है वो इस कंटेक्स्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देखते हैं। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कहाँ पे ये लाई करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ये हमारे वेस्टर्न हिमालयस में मिलेंगे। वेस्टर्न हिमालयस आपको पता है कौन सा पोर्शन है, जो हिमाचल उत्तराखंड वाला, जम्मू कश्मीर वाला जो पोर्शन है वहां पे ये मिलते हैं। देन हमारे ईस्टर्न हिमालयस के एरियाज में भी ये पाए जाते हैं। तो आपके ऊपर जब भी आपको सब ट्रॉपिकल आए, तो अगर आपसे हिमालयन एरिया दिया गया है तो आपने उसको आंख बंद करके टिक कर देना है, क्योंकि जो भी हमारे हिमालयन एरियाज है वो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट जो है हमारी टिम्बर, दैट इज की लकड़ी कैसी होती है। तो चील के जो पेड़ होते हैं वो सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट की जो है एक बहुत जो डोमिनेंट स्पीशी है। इसको बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे भी कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या कोई भी आपको बॉक्सेस बनाने हैं या घर में दरवाजे आपने देखे होंगे वो इन्हीं सब लकड़ियों से बनते हैं। तो ये जो है इसका कमर्शियल यूज बहुत ही ज्यादा है, इसकी कमर्शियल जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा है, तो इसको बहुत ही ज्यादा लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। बट आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि चील के पेड़ जो है हिमाचल में काटना इलीगल है, एक इलीगल प्रैक्टिस है, इसके लिए जो है आपको सजा भी हो सकती है। क्लियर है। ये एक एडेड जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज हमारा सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है। क्लियर है। सब ट्रॉपिकल हमने पीछे देख लिया। सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, ड्राई का मतलब है कि जहां पे जो रेनफॉल है वो कम होती है, रेनफॉल जो है कम होती है। एवरग्रीन है मतलब ये हमेशा जो है ग्रीन रहते हैं, कभी भी अपने पत्तों को शेड नहीं करते, पत्तों को झाड़ते नहीं है। बट आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पे कि मैम सब ट्रॉपिकल में तो वैसे ही कम बारिश होती है। ये बहुत सही बात है कि सब ट्रॉपिकल में कम बारिश होती है, बट सब ट्रॉपिकल की जो और कैटेगरीज है उसके कंपैरिजन में सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है और कम बारिश होती है।
क्लियर है, इसीलिए इसे जो है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला गया है। बट यहाँ की जो वनस्पति है वो हमेशा ही ग्रीन रहती है। ऐसे प्लांट्स होते हैं यहाँ पे जो ड्राई कंडीशंस के साथ जो है सरवाइव कर जाते हैं, इसलिए ये जो है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। अब देखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन, देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये जो है हिमालयन एरियाज में पाए जाते हैं। शिवालिक जो है ये भी हिमालयन रेंजेस का पार्ट है। देन वेस्टर्न हिमालयस में मिलते हैं, इनफैक्ट ये ईस्टर्न हिमालयस में भी मिलते हैं। क्लियर है, तो ये सब ट्रॉपिकल जो है ये सारी की सारी हिमालयन बेल्ट को जो है डोमिनेट करता है। आपने इस बात को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है, आपको पता है कि इस बेल्ट में कौन से एरियाज जो है फॉल कर सकते हैं मौसम के हिसाब से, तो आप जो है एग्जाम में जाके आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में भी रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिलेट कर पाते हो तब भी आप जो है क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट सही मार्क करके आ सकते हो। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी कैसी होती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो हमारा रेनफॉल है, सॉरी रेनफॉल जो है वो हमारा 50 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में है। क्लियर है, इससे पीछे वाला जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था रेनफॉल जो थी 100 टू 125 सेंटीमीटर होती थी, बट यहाँ पे जो रेनफॉल है और ज्यादा कम है, इसीलिए इसको सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला गया है। यहाँ की जो समर्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा हॉट होती हैं और विंटर्स बहुत ही ज्यादा कूल होती हैं। क्लियर है, अगर आप देखोगे शिमला जैसे एरियाज में जाओगे या किसी भी एरिया में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों पे जो धूप है या सनलाइट है वो भी बहुत जल्दी पड़ती है, एक्सट्रीम लेवल की होती है, और वहां पे ठंड भी बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये एवरग्रीन है, उनके नाम में ही लिखा है कि ये एवरग्रीन है, बट यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो स्टंटेड होते हैं, छोटे होते हैं, एंड जो श्रब्स होते हैं वो यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। और यहाँ की जो प्रॉपर स्पीशीज हैं, जो यहाँ पे प्लांट्स की स्पीशीज या हमारे ट्रीज की स्पीशीज यहाँ पे डोमिनेट करती हैं, वो है हमारी ऑलिव्स हैं, पिस्ताशिया है, मतलब पिस्तास जो होते हैं, अकाशिया मोडेस्टा है। ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है ये एक्चुअली अकाशिया मोडेस्टा की है, ताकि आपको पता चल सके कि कैसी वो दिखती है वेजिटेशन, आपके दिमाग में रहेगी। आपने बस इस टाइप को और इस पिक्चर को और इस नाम को जो है अपने दिमाग में छाप लेना है, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी किसी चीज की इमेज आप देख लेते हो तो आपके दिमाग में रहती है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपने चलते जाना है साथ में और आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है तो आप इजीली क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उसको एलिमिनेट कर सकते हो एग्जाम में जाके। और वही जो है वही चाहिए, वही स्मार्टनेस चाहिए एग्जाम में, जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कोई भी जो टॉपर होता है या कोई भी ऐसा इंसान जिसने एग्जाम क्लियर किया है, आप उससे जाके बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि उसको सारी चीज कोई इन्फॉर्मेशन है या वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट उसको जो दूसरों से चीज अलग करती है वो है उसका कॉमन सेंस और उसकी स्मार्टनेस, की किस तरह से उसने स्मार्टली पढ़ाई की है। कम चीजों में उसने बहुत सारी चीजों को जो है रिलेट करके याद रखा है, उस स्मार्टनेस की वजह से आप इस एग्जाम को एस कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो मेन टाइप है दैट इज हमारा माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। क्लियर है, तो टेम्परेट जो है हमारी एक टेम्परेट जो है हमें पता है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट से ऊपर लाई करता है। टेम्परेट जो है हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट से ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेट में जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा कम होगा, रेनफॉल भी कम होगी, और जो टेम्परेचर जो है वो कम है, रेनफॉल जो है यहाँ पे कम है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसी वेजिटेशन जो है लाई करती है। फर्स्ट जो इसका टाइप है दैट इज हमारा माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। क्लियर है, तो वेट्स का मतलब है कि यहाँ पे रेनफॉल जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, रेनफॉल जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। टेम्परेट है मतलब ये टेम्परेट रीजन में लाई कर रहा है, तो इस तरह के यहाँ पे जो पेड़ जो होते हैं इस तरह की शेप के होते हैं। क्लियर है, इनका तना जो है थोड़ा थोड़ा अलग ही शेप में होता है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस है इसकी, यहाँ पे देखिए जो रेनफॉल है हमारी 150 टू 300 सेंटीमीटर के बीच में जो है लाई करती है, मतलब बहुत ही ज्यादा लेवल पे रेनफॉल हो जाती है। टेम्परेचर जो है इस रेंज में कम होता है क्योंकि टेम्परेट रीजन में ये फॉल करता है, तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर तो इसका कम होगा ही होगा। बट यहाँ पे ये वेट टेम्परेट है तो इसका मतलब यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी। वेट और ड्राई से आपने बस रेनफॉल याद रखनी है, टेम्परेट सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल से आपने टेम्परेचर याद रखना है। क्लियर है, देन हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कौन कौन से एरियाज में ये मिलते हैं। देन ये मिलते हैं हमारे तमिलनाडु के हायर हिल एरियाज में, केरला में मिलते हैं, या हमारे ईस्टर्न हिमालयस रीजन में मिलते हैं, और इस तरह से ये हमारे वेस्टर्न हिमालयस रीजन में भी मिलते हैं। क्लियर है, जब आपको हिमालयन रीजन दिया गया हो तो आपने इसमें मतलब बाइफर्केशन नहीं करनी है, तो वहां पे आपको ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न हिमालयस दोनों ही दिए गए होंगे। क्लियर है,
कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये हमने देख लिया पिक्चर में कि इनकी जो ट्रंक होती है उसमें गर्थ होती है थोड़ी सी, यहाँ पे जो इसकी ब्रांचेस होती हैं उसमें जो है मॉसेस या फर्न्स जो होते हैं वो लटके हुए होते हैं। मॉसेस एंड फर्न्स आपको पता है काई टाइप जो होती है चीजें या वाइट फंगस टाइप होती है, वैसी चीजें होती हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो स्पीशीज हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन सी स्पीशीज जो है इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट टाइप में जो है लाई करती हैं। एक्चुअली जो है ये फॉरेस्ट टाइप में कौन सी पेड़ की स्पीशीज डोमिनेट करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसको करने का मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो है बहुत ही आसान तरीका बता देती हूँ। आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं वो जो है उनको आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आप जो है इन क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे एग्जाम में। इन क्वेश्चंस को टैकल करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप बोलो कि मैं याद कर लूंगा या ऐसा कुछ होगा, तो एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो सकते हो आराम से। बट इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस पे आज तक पूछे गए हैं या कहीं पे भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको एग्जाम में जाके कंफ्यूजन नहीं होगी, उससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। मैं आपको बेट कर सकती हूँ कि अगर आप इन सब चीजों को याद करोगे फिर भी आप एग्जाम में जो है जाके कंफ्यूज हो जाओगे और उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती करके आओगे। बट अगर आप इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो देन आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि गलत करने की वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाए, अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं पता, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्लीज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर ने इसलिए डाले गए होते हैं कि अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं है तो आप पक्का इसमें नेगेटिव जो है मार्क करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपने टैकल नहीं करने हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस को आपने छोड़ देना है क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें जो चीज है वो याद करने वाली है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो टाइप आता है दैट इज हमारा हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट आते हैं। पहले आप देख लीजिए कि ये कैसे दिखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत ही लंबे लंबे पेड़ हैं, बहुत ही लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पे। ये हिमालयन एरियाज में फॉल करेंगे। मॉइस्ट है मतलब मॉइस्चर ज्यादा है, टेम्परेट है मतलब टेम्परेचर कम रहेगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। मॉइस्चर है यहाँ पे, मॉइस्ट है तो यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी, टेम्परेट है तो टेम्परेचर जो है कम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, हिमालयन एरियाज में फॉल करते हैं। क्लियर है? इसकी ये जो है जहां जहां हिमालय हमारे हिमालयन रेंजेस हैं वहां वहां ये सारी की सारी जगहों पे पाए जाते हैं। अब आपने मेरे को बताना है कि हिमालयन रेंजेस में जो भी हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है वहां पे टॉप से लेके बॉटम तक कौन कौन से हमारे माउंटेन्स आते हैं। क्लियर है? जैसे हमारा हो गया काराकोरम हो गया, आपने मुझे बताना है कौन से ऑर्डर में ये लाई करते हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। झांसकर हो गया, लद्दाख रेंजेस हो गया, पीर पंजाल हो गया और धौलाधार हो गया। क्लियर है? आपने मुझे बताना है कि किस ऑर्डर में नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ किस ऑर्डर में ये जो है लाई करते हैं हमारे हिमालयन रेंजेस में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, क्योंकि अगर आप मुझे इसका आंसर लिखोगे तो ये आपकी ही प्रैक्टिस होगी, इससे आपके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आई विल गिव यू अ थम्स अप इफ यू, अगर आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो आपने, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ वो आपने कमेंट सेक्शन में उनका आंसर मेंशन करना है। इन केस आपको नहीं आता है तो आप उसको कहीं से रीड आउट करके तब कमेंट कीजिए, क्योंकि ये जो है कमेंट करने के लिए मैं आपको इसलिए बोलती हूँ ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपने आप से थोड़ी कम प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि नॉर्थ टू साउथ हिमालयन रेंजेस में कौन कौन से माउंटेन्स जो है लाई करते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है कि यहाँ पे मोस्टली जो है हमारी कॉनिफेरस की जो है स्पीशीज डोमिनेट करती है। इन फॉरेस्ट में हमारी मोस्टली कॉनिफेरस स्पीशीज जो डोमिनेट करती हैं, और क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ है सारे के सारे सेम सेम स्पीशी के होते हैं, सेम स्पीशी के होते हैं, तो यहाँ पे लुम्बरिंग जो प्रोसेस है या हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी है या हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है इस टिम्बर की, इस लकड़ी की, वो इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है? सारी की सारी जो लकड़ियां हमारी हिमालयन एरियाज में पाई जाती हैं उनकी कुछ ना कुछ कमर्शियल वैल्यूज तो रहती है, क्योंकि वो लकड़ी जो होती है वो मजबूत होती है। एंड वो लकड़ी जो है उसको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे जो साउथ इंडियन एरियाज है या नॉर्थ इंडियन के जो फॉरेस्ट हैं वहां पे बहुत ज्यादा जो है इलीगल
कटिंग की जाती है फॉरेस्ट की, वो इसीलिए की जाती है क्योंकि वहां की जो लकड़ियां हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, उनके जो यूजेस है, मेडिसिनल यूज हो गया या कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो गया या फिर किसी और एक्टिविटी के लिए यूज हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हमारे, यहाँ पे आपको स्पीशीज बताई गई हैं, कौन कौन सी स्पीशीज हैं ये आपने खुद नोट्स में से देख लेने हैं। नोट्स आपके जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, आप देख लीजिए वहां से। देन हमारा नेक्स्ट टाइप जो आता है दैट इज हमारा हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। क्लियर है? पहले हमने हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट पढ़ा था, या नेक्स्ट हमारा हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि रेनफॉल यहाँ पे कम होगी, क्योंकि ड्राई है तो रेनफॉल हमारी कम है। देन टेम्परेट है तो इसका मतलब टेम्परेचर तो लोअर ही होगा ऑफकोर्स। क्लियर है? तो इस तरह के पेड़ जो है इस एरिया में पाए जाते हैं। देख लीजिए कैसी स्पीशीज है तो थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो प्रेसिपिटेशन जो है 100 सेंटीमीटर से कम है, कॉनिफेरस है यहाँ पे, और किस तरह की स्पीशीज क्या नाम है वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें, क्योंकि हिमालयन है तो हिमालयन एरियाज में लाई करते हैं, तो कोई भी इतना जाके आपसे डीप में एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि किस किस स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके लाई करते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि ये जो स्पीशीज है हमारी हिमालयन रेंजेस में डोमिनेट करती हैं। क्लियर है? इतना भी आप एग्जाम में याद रखोगे और आपको हिमालयन एरियाज के कुछ प्लेसेस पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। तो इसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। आई थिंक जितना आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझाया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है चीजें ईजी हो जाएंगी अब समझने के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे लास्ट जो मेन टाइप है दैट इज हमारा एल्पाइन फॉरेस्ट है। एल्पाइन फॉरेस्ट की मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ए से स्टार्ट होता है तो ये बहुत ही ज्यादा हाइट पे हमें मिलते हैं। ये फॉरेस्ट जो है टॉप ऑफ द माउंटेन्स पे मिलते हैं। क्लियर है? अब इनकी हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये देखिए कैसे है ये फॉरेस्ट, पाइन की फॉर्म में ही है, मतलब इनकी जो कैनोपी है दैट इज शार्प। यहाँ पे जो है स्नो होती है, यहाँ पे स्नो हो रही है। क्लियर है? तो इसका मतलब इतनी हाइट पे मिलते हैं ये जहाँ पे हमारे स्नोफॉल होते हैं। अब देख लेते हैं कि इनकी जो एल्टीट्यूड है कितने एल्टीट्यूड पे मिलते हैं। 2900 से 3500 मीटर्स की हाइट पे मिलते हैं। ये फॉरेस्ट जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था फॉरेस्ट के कि ये जो है 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप दिए गए हैं, सब एल्पाइन, मॉइस्ट एल्पाइन और ड्राई एल्पाइन। क्लियर है? मॉइस्ट एल्पाइन तो आपको पता है जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, ड्राई एल्पाइन मतलब जहाँ पे बारिश कम होगी। क्लियर है? हमारे जो एल्पाइन फॉरेस्ट है ये हमारे कॉनिफेरस और ब्रॉड लीफ जो ट्रीज हैं उनका मिक्सचर होते हैं। उन दोनों तरह के पेड़ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, कॉनिफेरस प्लांट्स भी पाए जाते हैं और ब्रॉड लीफ ट्रीज भी पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ देख लीजिए, जो फर है या स्प्रूस है या रोडोडेंड्रॉन है, ये हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। क्लियर है? प्रीवियसली अभी लास्ट ईयर जो था रोडोडेंड्रॉन जो था बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। ये हमारा जो है ईस्टर्न हिमालयस या बहुत ही हाइट पे पाया जाता है। ईस्टर्न हिमालयस के अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहां पे ये स्पीशीज जो है बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। क्लियर है? अब आपने मेरे को एक चीज बतानी है कि रोडोडेंड्रॉन जो है इतना ज्यादा न्यूज में क्यों था, इसके बारे में आप खुद से पढ़ोगे। मैंने आपको बता दिया ये स्पीशीज जो है अरुणाचल प्रदेश के एरिया में डोमिनेट करती है। क्लियर है? बट आपको ये बात पता होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोडोडेंड्रॉन वाज रिसेंटली इन न्यूज, दिस स्पीशीज इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, और कहाँ डोमिनेट करती है। तो आपको या तो ऑप्शन में अल्पाइन फॉरेस्ट या डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप दिए गए होंगे या आपको एरियाज दिए गए होंगे। तो मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न हिमालयस के अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहां पे बहुत ही ज्यादा हाइट पे ये जो स्पीशी है वो डोमिनेट करती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लीजिए, हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज हमारा डैम्पियर हॉजेस लाइन। ये लाइन जो है द डैम्पियर हॉजेस लाइन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड यही है, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किन जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से किससे जो है रिलेटेड है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है दैट इज हमारा अंडमान एंड निकोबार, बी ऑप्शन है दैट इज हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स, सी ऑप्शन है सुंदरबंस एंड डी हमारा नीलगिरीज दिया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज ऑप्शन सी, जो डैम्पियर हॉजेस लाइन है वो हमारी सुंदरबन से रिलेटेड है। अब ये लाइन है क्या? एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन है नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी है मतलब सिर्फ ड्रॉ की गई है, आपके मैप पे ऐसी कोई लाइन नहीं है। इमेजिनरी लाइन है जो हमारे सुंदरबन एरियाज के इकोलॉजिकल रीजन को बताता है। ये हमारे सुंदरबन के इकोलॉजिकल रीजन को बताएगा। क्लियर है? उस लाइन को हम लोग डैम्पियर हॉजेस लाइन बोलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज हमारा विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द हाईएस्ट परसेंटेज एरिया इन इंडिया।
ये हम कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द हाईएस्ट परसेंटेज एरिया इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, बी ऑप्शन है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी है हमारा मैनग्रोव्स एंड डी है हमारा एस्चुरिन। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। जिनका आंसर करेक्ट होगा मैं आई गिव देम अ थम्स अप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड फर्स्ट एवर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। कौन से ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को जो था इशू किया था? क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है 1948, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1954 एंड ऑप्शन डी है 1956। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी उसको डेवलप किया था। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है वो है, इन विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर द चीर एंड चील टाइप ऑफ द ट्रीज आर जनरली लोकेटेड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए दे रखा है टेम्परेट माउंटेन, ऑप्शन बी दे रखा है वेट माउंटेन, ऑप्शन सी दे रखा है सब ट्रॉपिकल माउंटेन एंड ऑप्शन डी दे रखा है एल्पाइन। तो हमने इस क्वेश्चन को जो है इस लेक्चर में हमने कवर किया था और हमने देखा था चीर और चील टाइप के फॉरेस्ट जो है कहाँ डोमिनेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाता है हमारा ऑप्शन सी, मतलब सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट में जो हमारी ये स्पीशीज है चीर या चील की, वहां पे ये स्पीशीज जो है डोमिनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग ऑफ प्लेनेट अर्थ। मतलब कौन से फॉरेस्ट को लंग ऑफ द प्लेनेट, फेफड़े बोला जाता है प्लेनेट अर्थ के। तो ऑप्शन ए है अमेज़न फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है मैनग्रोव्स एंड ऑप्शन डी है टैगा फॉरेस्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हमारा ऑप्शन ए, दैट इज अमेज़न फॉरेस्ट। क्लियर है? बट मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया, बट आपने मुझे ये बताना है कि अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, कौन सी कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। तो ये जो है कौन से फॉरेस्ट के टाइप में आते हैं या कैटेगरी में आते हैं, ये आपने मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। आज की इस पूरी लेक्चर सीरीज में मैंने आपसे 3 क्वेश्चन जो है पूछे हैं जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। ये लेक्चर सीरीज जो है कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी और ये आपके ही फायदे के लिए है। अगर आप डेली के डेली जो है छोटे छोटे टास्क को जो है कंप्लीट कर लेंगे, वरना बाद में आपको जैसे एग्जाम आएगा तो आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठी पढ़नी पड़ेंगी और वो दिमाग में रिटेन नहीं रहती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि चीजें लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहे तो आप जो है छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, ना कि एकदम से भागिए। आपने कछुए और खरगोश की रेस वाली स्टोरी तो सुनी होगी। कछुआ जो था धीरे 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 चलता है और अपने जो है गोल पे पहुंच जाता है, वेयरएज जो हमारा खरगोश होता है वो भाग के चलता है, बीच में रेस्ट लेता है, फिर भागता है, फिर रेस्ट लेता है। इस तरह से आप जो है रेस में एस नहीं कर सकते। अगर आपको रेस को जीतना है तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स जो है हर दिन लेने हैं और आपको चलते जाना है, बस रुकना नहीं है। अपनी प्रैक्टिस जो है करते रहिए, लेक्चर सीरीज जो है सुनते रहिए, आपके ही फायदे के लिए बनाई जा रही है और ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम जो है यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, बट आपका जो काम है वो ये है कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और वो आप करते रहिए। ये आपने मुझे नहीं दिखाना है या किसी और को नहीं दिखाना है, आप खुद के साथ ऑनेस्ट होने चाहिए। खुद आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, खुद के लिए प्रैक्टिस करिए, क्योंकि फाइनली जो जॉब मिलेगी वो आपकी ही होगी, जो सैलरी आएगी वो आपकी ही होगी, जो आपको सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी वो भी आपकी होगी, आपके पेरेंट्स की होगी। हम सिर्फ उसमें आपको गाइड कर सकते हैं, बट आपको ऑनेस्टी अपने साथ खुद रखनी है। तो आज का लेक्चर जो है यही हम फिनिश करते हैं।